मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। तो आज की जो हमारी करंट अफेयर की क्लास है वो स्पेशली फोकस करती है हमारी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की जो न्यूज़ होती है उसको। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या है कि जो यूएसए का सुप्रीम कोर्ट है उसने जो अबॉर्शन है उसको इलीगल कर दिया है। ठीक है, तो देखते हैं आज की जो हमारा टॉपिक है उसको आगे डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि जो सारा मुद्दा क्या है। तो व्हाट हैज़ हैपेंड? तो द प्रेसिडेंट जो बाइडन ऑन फ्राइडे सेड दैट यूएस सुप्रीम कोर्ट कमिटेड अ ट्रेजिक एरर आफ्टर इट ओवरटर्न द लैंडमार्क 1973। ठीक है, ऑलमोस्ट 50 साल पहले ना 50 साल पहले तक जो यूएस था उस पर ना अबॉर्शन को ना इलीगल डिक्लेयर किया हुआ था। लेकिन 50 साल पहले ना एक जजमेंट आती है जिसका नाम था केस आता है रोए वर्सेस वेड। ठीक है, उसकी जो रूलिंग आती है उसमें जो एबॉर्शन होता है ना उसको फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, लेकिन कुछ दिन पहले ना एक केस हुआ है जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो अपनी जो रूलिंग थी ना उसको ओवरटर्न कर दिया है और बोला है कि आज के बाद से जो ये होगा अबॉर्शन होगा वो फंडामेंटल राइट नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर जो यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन उन्होंने जो तीखी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने बोला है कि ये जो विमेन के राइट के ये बिल्कुल अगेंस्ट है। ठीक है, और ये एक फंडामेंटल राइट है और जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बहुत गलत किया है। ठीक है, और जैसा कि आप इंडिया में देखते हो ना कि इंडिया में जो कोर्ट्स हैं उसमें क्या होता है कि एक जज फैसला सुना देते हैं या कई बार 2 जजेस की बेंच होती है या 5 जजेस की बेंच होती है या 7 या 9 जजेस की बेंच होती है। ठीक है, और जो अब तक की जो हमारी सबसे बड़ी बेंच रही है वो 13 जजेस की। ठीक है, वो कौन सा केस था आपका? केशव नंदा भारती केस। लेकिन जो यूएस है ना उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई केस जाता है तो वहाँ पे 9 जजेस की बेंच 9 या फिर 7 जजेस की बेंच बैठती है। ठीक है, उसमें हर केस में 9 या 7 जजेस की बेंच बैठती है। तो वो जो कोई भी फैसला होता है वो पूरे जजेस एक साथ बैठ के वो फैसला लेते हैं। तो दूसरा जो वहाँ पे जो जजेस होते हैं ना उनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, अब जैसे इससे पहले जो बाइडन से पहले जो प्रेसिडेंट थे वो थे डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, तो उन्होंने जो लोग उनको पसंद थे उन्होंने वहाँ पे उनको एज ए जज अपॉइंट किया हुआ था। लेकिन जो बाइडन ने क्या किया, इन्होंने ना कुछ कंजर्वेटिव लोगों को सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया। ठीक है, हालांकि इनको बोला यही जाता है कि ये जो फैसले लेंगे ये लिबरल और इंडिपेंडेंट होकर लेंगे। ठीक है, उसमें जो इनका जो प्रेसिडेंट होंगे उनका कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। लेकिन वो क्योंकि जज जो थे वो कॉन्जर्वेटिव थे तो उन्होंने इस तरीके का एक फ़ैसला दे दिया है। उसके ऊपर जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बोला है कि वो अपनी पावर में जो कुछ भी कर सकते हैं ना वो सब कुछ करेंगे और ये जो फैसला है उसको किसी भी तरीके से रिवर्स करेंगे। आगे देखते हैं व्हाट यूएस सुप्रीम कोर्ट हैज़ डन अ मेजर सेटबैक for reproductive health rights in United States. The Supreme Court struck down the nearly 50-year-old Roe versus Wade verdict allowing states to ban abortion. ठीक है, अब वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग होती है ना वो जितनी भी उसकी जैसे 50 की 50 स्टेट्स है ना उस पर सब पे इक्वली लागू होती है। जैसे ये देखो यूनाइटेड स्टेट्स की 50 स्टेट्स हैं। अब इनमें से कुछ स्टेट्स ऐसी होती हैं जैसे ये मिजोरी स्टेट है। ठीक है, ये क्या है कि ये कंजर्वेटिव स्टेट है। ये जो स्टेट्स होती हैं ना यहाँ के लोग थोड़े कंजर्वेटिव होते हैं। जैसे ये मुद्दा हो गया एलजीबीटी वाला मुद्दा हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे मुद्दों को ये फेवर नहीं करते। ठीक है, तो ये जो ऐसी वाली स्टेट्स हैं जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि अब से जो अबॉर्शन है वो फंडामेंटल राइट नहीं रहा है। ठीक है, तो ये जो कंजर्वेटिव स्टेट्स थी इन्होंने क्या करना शुरू किया कि इन्होंने उसको इलीगल कर दिया जो आपका अबॉर्शन है। ठीक है, तो अब उससे क्या होगा कि और जो दूसरी स्टेट्स हैं वहाँ पे वो मतलब वो अपने अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर कोई स्टेट लिबरल है तो वो अपने अकॉर्डिंग उस पर रूल बना लेगी। तो बेसिकली हुआ क्या है कि पहले ये जो था अबॉर्शन था एक फंडामेंटल राइट था। ठीक है, अब उसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया है। तो अब जो स्टेट्स होंगी ना उनके पास अपना हक होगा। इसमें 50 स्टेट्स पड़ती हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 50। तो अब ये अपनी मर्जी से उस पर लॉ बना सकेंगे। ठीक है, जो तो कंजर्वेटिव होंगी वो तो वही लॉ बनाएंगी कि इसको इलीगल कर देंगी अबॉर्शन को, और जो दूसरी स्टेट्स होंगी वो लीगलाइज करके रखेंगी। ठीक है, अब
इसके ऊपर ना जो यहाँ UN ह्यूमन राइट्स के जो चीफ है मिशेल बैशलेट, ठीक है, उन्होंने बोला है कि दिस रूलिंग इज़ अ ह्यूज ब्लो टू वीमेंस ह्यूमन राइट एंड जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। अब मतलब वो कह रहे हैं कि ये जेंडर इक्वालिटी के बिल्कुल खिलाफ है और जो वीमेन के जो ह्यूमन राइट्स हैं उनके अगेंस्ट है। नेक्स्ट देखते हैं इसके ऊपर ना बहुत से वो जो आपके बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं, जैसे आपके बराक ओबामा हो गए, उन्होंने भी इस पर ट्वीट किया है। और उसके अलावा वो हो गए कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ट्वीट किया। उसके अलावा यूनाइटेड किंगडम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ट्वीट किया, ठीक है। ऐसे बहुत से ट्वीट्स आ रहे हैं और सभी यही कह रहे हैं कि जो अबॉर्शन है उसको फंडामेंटल राइट ही रहने दिया जाना चाहिए था। आगे देखते हैं। अब जब ये इसका फैसला आया ना तो बहुत से लोग इसके जो सुप्रीम कोर्ट है यूनाइटेड स्टेट्स का उसके बाहर आ गए, ठीक है। कुछ लोग तो जश्न मना रहे थे इस बात का कि जो कंजर्वेटिव थे वो तो जश्न मना रहे थे इस बात का कि जो इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया, और जो दूसरे लोग थे वो दुखी थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या होगा। व्हाट्स नेक्स्ट। विमेन लिविंग इन स्टेट विद स्ट्रिक्ट एंटी अबॉर्शन लॉज, ठीक है। जिन स्टेट्स में एंटी अबॉर्शन लॉज होंगे, अब उनके पास या तो वो उनको अपनी प्रेगनेंसी अब कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, ठीक है, या फिर वो क्या कर सकती हैं, क्लैंडेस्टाइन अबॉर्शन करा सकती हैं। क्लैंडेस्टाइन अबॉर्शन का मतलब यही होता है कि छुप छुपा के अबॉर्शन करा देना, ठीक है। अब इससे प्रॉब्लम ये होगी कि जो पहले चीज़ें थी, पहले अबॉर्शन कराना इजी था, ठीक है। और उस टाइम पे क्या था कि ये चीज़ लीगलाइज थी, ठीक है, और इसको अच्छे तरीके से परफॉर्म किया जाता था, ठीक है। अब क्या होगा कि अब जब लोग छुप छुपा के अबॉर्शन करवाएंगे, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली ये डेंजरस हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लो कोई भी तरीका अगर हम इलीगल तरीके से उस चीज़ को करते हैं ना, तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो खतरनाक ही होता है, ठीक है। और या फिर उनको क्या करना पड़ेगा, अबॉर्शन पिल्स लेनी पड़ेगी, ठीक है। और या फिर उनको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसी स्टेट में जाना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया ना कि 50 स्टेट्स हैं, उनमें से कुछ लिबरल भी हैं और कुछ कंजर्वेटिव भी हैं। उनको ऐसी स्टेट में जाके अपना प्रोसीजर करवाना पड़ेगा जहाँ पे इसको लीगल है, ये प्रोसीजर लीगल है, वहाँ पे जाके उनको अपना वो करवाना पड़ेगा, अबॉर्शन कराना पड़ेगा। अब देखते हैं कि इंडिया में क्या लॉज हैं इसके रिगार्डिंग। इंडियाज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 अलॉज अबॉर्शन अंटिल 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक कोई भी जो महिला है वो अपना अबॉर्शन करा सकती है। उसके अलावा एक अमेंडमेंट आई थी 2021 में, जिसमें जो इसकी सीलिंग थी ना उसको इंक्रीज कर दिया था 24 वीक्स तक, लेकिन सिर्फ स्पेशल कैटेगरी में। स्पेशल कैटेगरी में वो प्रेग्नेंट वुमेन्स आती हैं जिनको किसी ना किसी जो रेप इंसिडेंट है ना उसकी वो शिकार रही हूँ, ठीक है। तो वो आती हैं इसमें आपके स्पेशल कैटेगरी में, ठीक है। उनको जो उनकी जो सीलिंग है ना वो उसको इंक्रीज करके 24 वीक्स तक कर दिया गया था, ठीक है। और उसके अलावा लेकिन ये भी तभी होगा कि अगर उनको 2 रजिस्टर्ड डॉक्टर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा देखते हैं इन केस ऑफ फीटल डिसेबिलिटी। मान लो कई बार क्या होता है कि जो बच्चा होता है ना वो डिसेबल होता है, ठीक है। उस टाइम के लिए जो हमारा लॉ है ना, जो मैंने आपको बताया पहले कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, ठीक है, ये इसने इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं सेट की है, ठीक है। मतलब जो ये वाला फीटल डिसेबिलिटी वाला केस है ना, इसमें अबॉर्शन कभी भी कराया जा सकता है, बट दैट इज अलाउड बाय मेडिकल बोर्ड ऑफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, ठीक है। इसमें भी जो मेडिकल बोर्ड एक सेटअप किया जाएगा, किसके द्वारा, गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी द्वारा, ठीक है। इन अप्रॉक्सीमेटली जो ऑलमोस्ट 16 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, वहाँ पे अबॉर्शन उसको इंटायरली प्रोहिबिट किया गया है, ठीक है, और इवन क्रिमिनलाइज्ड भी है, ठीक है। मतलब आप सरकार की नज़रों में क्रिमिनल हो गए इन 16 कंट्रीज़ में। बट सेवरल कैथोलिक मेजॉरिटी नेशंस सच एज आयरलैंड एंड मेक्सिको हैव डीक्रिमिनलाइज्ड अबॉर्शन इन द लास्ट डेकेड, ठीक है। पिछले 10 सालों में ये जो कैथोलिक मेजॉरिटी नेशंस है ना, जैसे आयरलैंड हो गया या मेक्सिको हो गया, इन्होंने इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और हमारे वेरियस कोर्सेज़ के बारे में जानकारी लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा जो हमारा जून मंथ का जो एडिशन है
वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और उसको उसकी पीडीएफ लेने के लिए आप ये जो आपको स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। उसमें हमने जितने भी हमारे करंट अफेयर्स हैं जून मंथ के उनको कंपाइल किया हुआ है, और आपको आसानी रह जाए उसके लिए हमने हर टॉपिक की हेडिंग के ऊपर जो यूट्यूब का लिंक है उसको इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, तो आपको सिर्फ करना इतना है कि आपको मैगजीन खोल के जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा आपको बस उसकी हेडिंग पे डबल क्लिक करना है या टैप करना है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको जो हमारी वीडियो होगी उस पर ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।